आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक रेडिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, हमें इस रेडिकल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इसका वैल्यू पता करना है। देखिए प्रॉब्लम यही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 8 प्लस 5 पावर 8 प्लस 34 पावर 4। तो यहाँ पर जो है हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है कैलकुलेटर से अलाउ नहीं है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां से सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ये जो 3 पावर 8 दिख रहा है इसे लिख सकते हैं हम 3 पावर 2 इंटू 4 प्लस 5 पावर 8 जो दिख रहा है इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4 प्लस 34 पावर 4 है, तो इसको वैसे रहने देते हैं 34 पावर 4 और डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आगे देखिए क्या करेंगे, हमसे इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर का पावर 4 प्लस 5 स्क्वायर का पावर 4 प्लस 34 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ इस पूरे का हम कर देंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर तो 9 का पावर 4 प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 का पावर 4 प्लस 34 का पावर 4 होल डिवाइडेड बाई ये 2। तो इससे आगे देखिए हम लिख सकते हैं इसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 टू द पावर 4 प्लस 25 पावर 4 प्लस ये जो आपको 34 दिख रहा है इसे हम 9 और 25 के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9 प्लस 25 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 और 25 को ऐड करें तो फिर से 34 मिलेगा होल डिवाइडेड बाई ये 2। तो अब इससे आगे अगर देखें तो हम यहां कंसीडर कर लेते हैं लेट जो यहां पर जो है 9 है ये x के इक्वल है, तो x इक्वल टू मान लिया ये 9 है और y इक्वल टू मान लिया ये 25 है। तो फिर यहां से ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस x प्लस y होल टू द पावर यहां 4 हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहां से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि यहां से ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर x पावर 4 प्लस y पावर 4 रहेगा ऐसे ही, और x प्लस y होल टू द पावर जो 4 दिख रहा है हम इसका करेंगे एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब और फिर प्लस y पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वल हो गया यहाँ पर स्क्वायर रूट में देखें तो हम इसे लिख सकते हैं x पावर 4 और ये x पावर 4 तो हो गया 2x पावर 4, ये y पावर 4 ये y पावर 4 ऐड होकर के हो गया 2y पावर 4 और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 4x क्यूब y प्लस 4xy क्यूब और प्लस
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कितना 2। तो अब यहाँ आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना, देखें यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है 2 सब में से हम कॉमन कर लेते हैं। तो अगर हमने 2 को कर लिया कॉमन आउट तो क्या मिलेगा, x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x क्यूब y प्लस 2x y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2। तो अब अगर देखा जाए तो यहां से इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल कर देंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि यहां से हमें मिलेगा इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा का पूरा टर्म x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x क्यूब y प्लस 2xy क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। यहां से आगे बढ़ते हुए हम देखें क्या करने वाले हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या है, ये है x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 है। तो इसको वैसे ही रखते हैं, इसको अभी वैसे ही रखते हैं, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 वैसे रखते हैं, प्लस इसमें देखें 2xy कॉमन आउट हो जाएगा। तो 2xy को कर लिया कॉमन आउट तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पर ये जो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है इसे लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं हम। तो इससे आगे देखें यहाँ पर अब जो है ये जो x पावर 4 और y पावर 4 दिख रहा है, हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो क्लियरली दिख रहा है कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, और प्लस में ये 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 3xy का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए हम यहां से कह सकते हैं ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में, अगर आप यहां पर देखें तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में अगर देखा जाए तो या अगर हम यहाँ पर इसको पहले लिख लें तो प्लस में 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ देखें 3xy का स्क्वायर है होल स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस 2xy का होल स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस में यहाँ से आ जाएगा xy का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप मानते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये a के इक्वल है और एक्स वाई ये b के इक्वल है, तो फिर यहां से ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हो जाएगा ये a प्लस बी, और चूंकि हमने कंसिडर किया है कि a जो है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है और b जो है ये x इंटू वाई के इक्वल है।
अब यहाँ हम x और y का वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो देखिए x के जगह पर 9 और y के जगह पर 25, तो 9 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 25, तो हो गया क्या 81 प्लस 625 प्लस ये हो जाएगा 225। तो ऐड कर लिया जाए सबको, तो सबको ऐड करने से यहाँ आएगा 931। तो यहाँ पर ये जाकर के हमारा फाइनल आंसर बना 931। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ देखा कि ये जो है यहाँ दिया गया है ये रेडिकल प्रॉब्लम, इसको सिंप्लीफाई करना था बिना कैलकुलेटर के। तो हमने जब इसको सॉल्व किया था हमको इसका आंसर मिलता है 931। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।